हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स गाइस। आज बात करेंगे उसी बॉडी बिल्डिंग सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे जिज के ऊपर। जिज एक जो है ना अमेजिंग बॉडी बिल्डर थे अपने टाइम के, और इनको किंग ऑफ एस्थेटिक्स कहा गया है, यानी कि इनकी फिज़िक को बेस्ट फिज़िक माना गया है। ऐसा क्यों कहा गया, क्या चीज़ें रही हैं, कैसे आज ये हमारे बीच में नहीं हैं, और क्या वो गलतियाँ रहीं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। जिज किंग ऑफ एस्थेटिक्स। तो अगर आप इनकी बॉडी को देखें तो आप देखकर ही बोल सकते हैं कि बहुत ही सही और सुंदर दिखने वाली बॉडी है। वरना बॉडीज बहुत सारी तरह की होती हैं, आप उनको देखोगे तो आप बोलोगे ये कितने अजीब से दिख रहे हैं बॉडी बनाने के बाद। मगर एक एस्थेटिक बॉडी जो आपको देखकर काफ़ी अच्छी लगे, वो थी इनके पास, यानी कि बेस्ट बॉडी। हम इसको बेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड नहीं कह सकते, मगर हाँ एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली बॉडी ज़रूर थी इनके पास। तो ये सब अचीव करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये मोटिवेशंस क्या रही, कैसे इन्होंने बॉडी बनाई। तो अगर आप इनके पास देखें तो ये थे एक एक्टोमॉर्फ चाइल्ड, यानी कि जेनेटिकली पतले और लीन रहने वाले बच्चे। तो अब इन बच्चों के साथ क्या रहता है कि ज़्यादा मसल तो चढ़ा नहीं पाते हैं अपने ऊपर, और ज़्यादा मांस भी नहीं चढ़ा पाते, ज़्यादा फैट भी नहीं लोड हो पाता बॉडी के ऊपर। तो उसके अंदर थे ये, और वहाँ से इन्होंने कुछ ऐसी फिज़िक तैयार कर दी जो दिखने में बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रही है। ये फिज़िक देखकर ऑब्वियसली आप लोग कह सकते हैं कि ये एक एनाबॉलिक वाली फिज़िक है, मगर ये एक ओपन एनाबॉलिक यूज़र नहीं थे। अगर आप इनके कोई इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें अक्सर उन्होंने यही बोला है कि एक ओपन एनाबॉलिक यूज़र नहीं है, ये एनाबॉलिक यूज़ नहीं करते हैं इस फिज़िक को बनाने के लिए, जो कि टेक्निकली सच नहीं है। अगर एक एक्टोमॉर्फ चाइल्ड है तो एनाबॉलिक्स यूज़ करने पड़ेंगे अगर ऐसी फिज़िक अचीव करनी है। तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल फिज़िक है अचीव करने के लिए उस इंसान के लिए जिसकी बॉडी पे मसल मास जल्दी से चढ़ ही नहीं रहा है, मगर वो इन्होंने अचीव कर लिया। मगर ऑन द सेम टाइम इनका कहना था कि एनाबॉलिक यूज़र नहीं है। मोटिवेशंस काफ़ी सारी रही हैं, अपने भाई की वजह से बॉडी बिल्डिंग में एंटर करे, उसके अलावा इम्प्रेस करना था लड़कियों को, तो काफ़ी बड़ा मोटिवेशन रहा ऐसी बॉडी डेवलप करने के लिए। और कुछ केसेस ऐसे भी रहे जैसे कि इनके भाई का अरेस्ट हो जाना एनाबॉलिक यूज़ के लिए, जिससे कंफर्म होता है कि एक एनाबॉलिक यूज़र थे और एक अच्छी जो भी इन्होंने फिज़िक अचीव करी, नो ऑफेंस कि एनाबॉलिक यूज़र थे या नहीं थे, मगर जो भी इन्होंने फिज़िक अचीव करी वो काफ़ी सुंदर फिज़िक थी। तो अब बात करते हैं इनकी कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर, इन्होंने क्या अचीव करा इस फिज़िक को पाके। देखिए, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, यानी 2007 के आसपास इनके पास अच्छा खासा फैन बेस था। वहाँ पर यूट्यूब पर आए, वहाँ पर मतलब जो अभी आप चीज़ें देखते हो, जो आज लोग कर रहे हैं, अच्छी फिज़िक बनाकर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, ये वो 2007, 8, 9, 10 में कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने अपना खुद का एक प्रोटीन ब्रांड भी लॉन्च करा, जिसको प्रोटीन्स ऑफ गॉड्स के नाम से जाना गया। और साथ ही में इनकी क्लोथिंग लाइंस भी थी अपनी, जिसमें जिस के नाम के काफ़ी सारे क्लोथ्स बिका करते थे। तो अपनी क्लोथिंग लाइंस, अपना जो है प्रोटीन ब्रांड, और एक अच्छा खासा सोशल मीडिया बेस जहाँ पे अच्छी खासी बड़ी फैन फॉलोइंग थी इनकी, यानी कि काफ़ी चीज़ों को अचीव कर पाए बहुत आसानी से। और वहीं पर एक बड़ा दर्जा भी दिया गया, नहीं एक ऐसी फिज़िक जो बहुत ही एथलेटिकली अच्छी नज़र आए, आँखों को सूदिंग लगे, एक ऐसी फिज़िक भी है ऑलरेडी, आप अगर इनकी आप देख सकते हैं। फिर वो क्या गलती रही कि आज ये हमारे बीच में नहीं है, ऐसी क्या गलतियाँ की इन्होंने। सो गाइस देखिए, कॉज ऑफ डेथ था CHD, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। तो देखिए, अब हम इसमें वो रिच पियाना वाला चार्ट नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रीज़न ऑफ डेथ है वो CHD है। तो अब CHD को पहले समझते हैं कि ये CHD क्या है। तो देखिए, CHD है एक जेनेटिक फेलियर। तो जेनेटिक फेलियर मतलब ये आपकी बॉडी में पैदाइशी पाया जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, आपको माता पिता की तरफ से मिला है। और इनकी क्योंकि फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज़ की, इनकी माता जी को भी हार्ट डिजीज़ रही है, इनको भी हार्ट डिजीज़ थी, तो ये फैमिली हिस्ट्री से चला आ रहा है। तो वही रीज़न बना इनकी कॉज ऑफ डेथ, वही रीज़न बना जिसकी वजह से आज ये हमारे बीच में नहीं है। अब क्या था वो रीज़न, अगर आप देखें, CHD का मतलब होता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है। आप ज़रा आप हार्ट को देखिए, ये हार्ट की एनाटॉमी है, हार्ट हमारा कुछ ऐसा नज़र आता है, मगर
तो अगर आप देखें जो ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये डिफाइन करती हैं कि आपकी बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से आएगा, और जो रेड लाइंस हैं वो डिफाइन करती हैं कि यहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होने के बाद आपके लंग्स से आएगा। मोटा मोटी यही होता है। तो यहाँ ब्लू वाली लाइंस डिफाइन कर रही हैं कि यहाँ से आपकी बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आ रहा है। ये हो रहा है एक नॉर्मल हार्ट के अंदर। तो अगर आप देखें तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है उसके नीचे से जो हमारी बॉडी में जो ब्लड पंप होता है वो निचले हार्ट के नीचे वाले हिस्से से जाता है। तो वहाँ पे नीचे वेन्स की लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। मगर जब हम बात करते हैं CHD की, तो अगर आप अब इस वाले केस में देखें तो ये जो लाइन है जिससे बॉडी में ब्लड पंप होता है, लाइन जो ब्लड हमारे ऑक्सीजन ऐड होने के लिए लंग्स के अंदर जा रहा है उसके अंदर भी कनेक्टेड है। तो ये होती है CHD। इसी बीमारी को CHD कहा जाता है। ये जेनेटिक फेलियर है, यानी कि आपकी हार्ट की बनावट में फ़र्क है जो आपके लिए रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है। और वहीं पर ये यूज़र थे एनाबॉलिक्स के। एनाबॉलिक्स के यूज़र होने की वजह से ये जो प्रोसेस था ये इनके लिए ट्रिगर हो गया। यानी वाली कंडीशन जो है आपके लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह साधारण रूप में आप जी सकते हैं इसके अंदर ज़िंदगी, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। और क्योंकि एनाबॉलिक्स आपको एनहांस करते हैं, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, तो वही हुआ है इनके केस में। इनकी परफॉर्मेंस एनहांस हुई हर चीज़ के केस में, यानी आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को एनहांस कर देता है। वो आपकी मसल मैच्योरिटी से लेके आपके इंटरनल ऑर्गन तक को मैच्योर किया जाता है एनाबॉलिक्स के थ्रू। तो सब कुछ मैच्योर हो रहा है तो आपकी बीमारियाँ भी मैच्योर होंगी। वही रही गलती जिसकी वजह से उनको हार्ट फेलियर हुआ। ये हार्ट फेलियर भी एक पार्टी करते हुए अचानक से हुआ था, यानी ये ऐसा नहीं था कि वो रात में कुछ लेकर सोए हों और सुबह ना उठे हों। तो ये अचानक फेलियर था। तो इसका मतलब यही है कि ये इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर गड़बड़ होने की वजह से, यानी कि जेनेटिकली हार्ट में बनावट की कमी के कारण उनको ये फेस करना पड़ा। मगर उसमें एनाबॉलिक्स जो है वो चेरी ऑन द केक रहे, क्योंकि उन्होंने ये जो उनकी समय था, जो उनकी हार्ट की मैच्योरिटी का जो टाइम था उसको बढ़ा दिया और ज़्यादा जल्दी से उसको मैच्योर कर दिया। तो देखिए अब इससे हमें क्या समझ में आता है। इससे हमें समझ में आता है कि जो जेनेटिक्स हैं, हमारे शरीर की जो बनावट है और आपके पिताजी, माताजी, नाना जी, दादाजी, इन सब के शरीर की जो बनावट है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है आपके एनाबॉलिक जर्नी के अंदर। यानी अगर आप ले रहे हैं आपके परिवार में प्रोस्टेट का इशू है, आपके परिवार में हार्ट का इशू है, आपके परिवार में किडनी का इशू है, तो आप इनसे दूरी बनाएं। और अगर आपको फिर भी लेना है तो एक बहुत हाई प्रिकॉशन के अंदर लेना होगा, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब देखिए जिस ने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखे बगैर अगर जंप करेंगे तो ये गलतियाँ होती हैं। तो आज जिसकी इसके स्टडीज से हमें समझ में आता है कि हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री को बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए जब हम एनाबॉलिक जैसी किसी सब्सटेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करने वाले हैं। अदरवाइज वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। सो गाइस ये था वीडियो जिसके ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करके जाएं। आप अगर कमेंट करेंगे तो जो हम बाकी के बॉडी बिल्डर हैं मैं कोशिश करूँगा उनको जल्दी से जल्दी कवर करूँ। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।